So this is the program regarding the series. First of all, we will make a series. एक series बनाएंगे, then dictionary बनाएंगे, and after that we will see कि अगर हमें कोई भी elements कहीं से भी fetch करना है, निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा एक प्रोग्राम है in which we are using दो लिस्ट हम यूज कर रहे हैं। एक तो हमारा टारगेट है, दूसरा है एक्चुअल सेल्स। टारगेट सेल्स और एक्चुअल सेल्स है। तो सबसे पहले हमने एक लिया हुआ यहाँ पे टारगेट, लिस्ट का नाम pd.series, दैट विल कन्वर्ट इनटू द सीरीज में कन्वर्ट कर देगा। ये कुछ हमारा सेल्स का डेटा दे रखा है, ठीक है, कुछ ये सेल्स का डेटा दे रखा है। एंड दिस इज इंडेक्सेस। इंडेक्सेस हम 0, 1, 2, 3 नहीं लेंगे, बल्कि उसकी जगह we will use city name for indexes. Indexes के लिए हम city का नाम यूज कर रहे हैं। There are 4 cities that are given. यहाँ पे टारगेट सेल्स दे रखा है। This is clear? एक हमारा दे रखा है एक्चुअल सेल्स, कि टारगेट हमारा इतना था, एक्चुअल सेल्स कितना हुआ। तो यहाँ पे एक ये लिस्ट का नाम आ गया एक्चुअल, इसको सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए देख लो कैसे करते हैं। पहले ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर लिस्ट का नाम यूज करना पड़ेगा, क्या क्या लिस्ट में एलिमेंट्स है, और इंडेक्स वही सेम देना पड़ेगा जो आपने ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज द लिस्ट गिवन, उसको सीरीज में कन्वर्ट करा। आफ्टर दैट अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारी लिस्ट है उसको एक की वैल्यू दे देता हूँ, उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता हूँ लिस्ट को। तो कन्वर्ट करने के लिए लिस्ट को डिक्शनरी में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया सेल्स मैंने, ये डिक्शनरी का नाम कह दो इसे। यहाँ पे मैंने इसको एक नाम दे दिया टारगेट अंडरस्कोर सेल्स। दिस इज द की वैल्यू दैट कैन बी गिवन बाय एनी नेम। इसका आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो इसके लिए मैंने यूज करा है जो लिस्ट का नाम है, दैट इज द टारगेट। तो टारगेट के लिए की वैल्यू मैंने यूज करी है टारगेट अंडरस्कोर सेल्स, ठीक है। और एक्चुअल सेल्स की जो लिस्ट है, एक्चुअल लिस्ट हमारा लिस्ट का नाम है, एक्चुअल हमारा लिस्ट का नाम है, उसके लिए मैंने की वैल्यू यूज करी है यहाँ पे एक्चुअल अंडरस्कोर सेल्स, ठीक है। ये हमारी डिक्शनरी बन गई। अब डिक्शनरी का नाम क्या है, सेल्स। अब इसको हमें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा इस डिक्शनरी को। तो डिक्शनरी में कन्वर्ट चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ लिखा डिक्शनरी का नाम सेल्स, पीडी ऊपर से आया हुआ हमारा डॉट डेटा फ्रेम। तो इससे हमारा डेटा जो है डीएफ में कन्वर्ट हो गया। अब डीएफ क्या है, हमारा डेटा फ्रेम। इट्स अगेन ए वेरिएबल जो आप कोई भी नाम दे सकते हो डीएफ का, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी मैंने डीएफ दिया हुआ, सिर्फ यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा रिलेटेड वेरिएबल ले लिया, इसको प्रिंट करा दिया। तो आपको ये प्रिंट करके दे देगा पूरा डेटा फ्रेम की जो वैल्यू ऊपर दे रखी है। नाउ अब मुझे एक इसमें टोटल और जनरेट करना है। टोटल में क्या है, आई वांट टू सब्ट्रैक्ट और मेक द डिफरेंस। मुझे डिफरेंस बनाना है एक्चुअल सेल्स में और टारगेट सेल्स में कितना रहा, ठीक है, दोनों को। दैट मीन्स क्या है, जो एक्चुअल सेल्स है हमारी लिस्ट और ये हमारा टारगेट सेल्स है, दोनों को डिफरेंस हम निकालेंगे। तो एक्चुअल सेल्स के लिए की वैल्यू हमारा क्या है, एक्चुअल अंडरस्कोर सेल्स जो ऊपर दे रखा है। तो यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा डीएफ, फिर यहाँ पे आपने एक अलग कॉलम का नाम ले लिया टोटल। तो इससे क्या होगा, एक आपका एक नया कॉलम भी बन जाएगा, ठीक है। डीएफ, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा टोटल और इसमें सिंगल कोट्स में।
तो एक नया कॉलम ये बना देगा टोटल, और उसमें क्या वैल्यू आने वाली है, जो एक्चुअल सेल्स में से टारगेट सेल्स माइनस होगी वो आ जाएगा। तो एक्चुअल सेल्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, किस तरह से लिखेंगे, तो उसका अब जो भी हमारा लिखा जाएगा वो सब डीएफ के थ्रू आएगा, क्योंकि सब ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो चुका है। तो डीएफ स्क्वायर ब्रैकेट में एक्चुअल सेल्स माइनस डीएफ टारगेट अंडरस्कोर सेल्स, इसको हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास टोटल एक कॉलम है, उसके अंदर वैल्यूज आ जाएगी। फिर मैं अब ये टोटल प्रिंट कर दे रहा हूं, तो आपको खाली टोटल ही दिखाई देगा। अब अगर मुझे केवल एक्चुअल सेल्स वाला ही कॉलम डिस्प्ले करना है, ठीक है, 3 कॉलम हो गए, एक्चुअल सेल्स, टारगेट सेल्स और टोटल, 3 कॉलम है। इफ आई वांट टू प्रिंट ओनली द एक्चुअल सेल्स वाला ही कॉलम अगर मुझे डिस्प्ले कराना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डीएफ और एक्चुअल सेल्स, इस कॉलम का नाम लिख दे, कॉलम है तो केवल ही एक्चुअल सेल्स की ही वैल्यू दिखाएगा, इस कॉलम की वैल्यू दिखाएगा। अब अगर मुझे आपको दिखाना है दिल्ली, दिल्ली हमारा क्या है, एक रो है, 4 रो है ना आपकी, मेरठ, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, 4 रो है। अगर मुझे ये केवल इसी रो को प्रिंट कराना है, जब हम रो प्रिंट करेंगे दिल्ली वाली, तो उसके साथ साथ उससे जो रिलेटेड कॉलम है वो भी डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको मैंने बताया है, अगर मुझे टारगेट सेल्स प्रिंट करना है कॉलम, टारगेट सेल्स वाला जो कॉलम है अगर वो डिस्प्ले कराना है तो वो मैं इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। अभी इसको मैं हटा देता हूँ, इसको पहले मैं आपकी आउटपुट दिखा देता हूँ, इसका क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे अब आप देखिए, एक एक आउटपुट को अलग से समझने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि आउट प्रिंट तो बहुत सारे यूज करें, तो मैं आपको 1 बाय 1 किस तरह से आउटपुट आ रही है वो आपको क्लियर करता हुआ यहाँ चलूंगा। अब यहाँ जहाँ मैं कर्सर रख रहा हूँ उसको आप देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट करा है, यहाँ मैंने डेटा फ्रेम प्रिंट करा है। तो डेटा फ्रेम प्रिंट करने का मतलब क्या है, आपका टारगेट सेल्स आ गई और एक्चुअल सेल्स आ गई, और ये हमारे चारों इंडेक्स के नाम आ गए। ये तो इसका पहली वाली आउटपुट हो गई, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक्चुअल सेल्स में से टारगेट सेल्स को माइनस किया है, तो आपका एक नया कॉलम बन जाएगा टोटल से। अब मैंने केवल नया जो कॉलम है टोटल वो मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो आप देखिए इसकी जो आउटपुट है, ये आपका जो कॉलम है टोटल है, इसमें चारों रोज के नाम आ गए और ये इसका डिफरेंस आ गया, जो कि हमने एक्चुअल सेल्स पे से माइनस करके टारगेट सेल्स को निकाला है, ओके। तो ये केवल आपको सिर्फ आप टोटल ही दिखाई दे रहा है, ठीक। उसके बाद मैंने प्रिंट किया डीएफ एक्चुअल सेल्स, क्या अब मैंने केवल एक्चुअल सेल्स वाला जो कॉलम है, केवल एक्चुअल सेल्स उसको ही मैंने डिस्प्ले करा है। तो यहाँ देखिए आप, एक्चुअल सेल्स आपकी ये आ रही है, केवल ये वाला जो कॉलम है एक्चुअल सेल्स का वो ही आपको दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे अब आपको टारगेट सेल्स भी नहीं दिखाई दे रही है और ना ही टोटल दिखाई दे रहा है। तो दैट मीन्स अगर मेरे को अलग से कोई भी कॉलम डिस्प्ले कराना है तो उस कॉलम का मैं नाम यहाँ लिख सकता हूँ। नेक्स्ट आउटपुट देखिए, df डॉट टोटल दिल्ली, दिल्ली हमारा क्या है, एक रो है, दिल्ली हमारी रो है, ये 0 रो है, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये आपकी थर्ड रो है। अब केवल मुझे दिल्ली वाली जो रो है वो प्रिंट करानी है, ठीक है, समझ में आ गया ये। अब तो इसमें आप देखो यहाँ पे केवल दिल्ली वाली रो जो है वो ही आपका प्रिंट हो रही है, ठीक है, बाकी कोई डेटा आपका प्रिंट नहीं हो रहा है। दिल्ली वाली रो है ये है, ठीक है। इसको मैं दोबारा दिखा देता हूँ एक बार फिर।
उसके बाद टारगेट सेल्स वाला जो कॉलम है, ये केवल टारगेट सेल्स का ही कॉलम आ रहा है यहाँ पे। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे केवल चलिए यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ आपको अलग से दिखाने के लिए, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट ले लेता हूँ, प्रिंट, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा अब ये क्या प्रिंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिस्प्लेइंग, ये आपका है एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स। तो उससे आप पता लगा पाओगे कि यहाँ पे ये मेरी एक्चुअल सेल्स प्रिंट हो रही है। और इसके आगे मैं यहाँ हेडिंग लिख देता हूँ प्रिंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेइंग, ये मेरा क्या है, हाँ, डिस्प्लेइंग कॉलम दिल्ली, खाली केवल दिल्ली वाला जो कॉलम है वो आपका यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, तो जिससे आपको आउटपुट को रिकॉग्नाइज करने में आसानी होगी। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट डिस्प्लेइंग, यहाँ पे टारगेट सेल्स। अभी केवल इतना आप देखिए इसको दोबारा, ठीक है। चलिए इसको रन करते हैं। अब मैं एक एक आउटपुट आपको क्लियर करता हुआ चलेगा कहाँ से क्या आउटपुट आ रही है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले मेरे स्टेटमेंट है प्रिंट डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम का ये रिजल्ट आपके सामने आ गया। अब यहाँ मैंने टोटल निकाला है इसमें डिफरेंस करके, तो आपका ये टोटल वाला प्रिंट हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हमने प्रिंट करा है एक्चुअल सेल्स को, तो यहाँ पे एक हेडिंग आ रहा है डिस्प्लेइंग एक्चुअल सेल्स। तो नाउ यू विल सी मैंने क्या लिखा है, प्रिंट डीएफ और सिंगल कोट्स में लिखा है एक्चुअल सेल्स। तो आपका ये एक्चुअल सेल्स वाला ही केवल कॉलम प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो जो कॉलम प्रिंट होगा एक्चुअल सेल्स का, उसके साथ में जो रो है वो अपने आप आ जाएगी, ये तो पता नहीं चलेगा कौन सी सेल है। उसके बाद मैंने प्रिंट किया यहाँ पे, हाँ, डिस्प्लेइंग कॉलम दिल्ली, दिल्ली वाला कॉलम मैंने यहाँ डिस्प्ले केवल दिल्ली वाला। तो आप देखोगे यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है टू, अब जो दिल्ली वाला कॉलम जो है उसमें मैंने केवल टोटल डिस्प्ले करा है, देख रहे हो डीएफ डॉट टोटल और दिल्ली। तो केवल ये आपका -2000 जो है क्या आ रहा है, जो कॉलम आपका दिल्ली है उसमें केवल, नहीं सॉरी रो, जो आपकी रो है उसमें केवल ये टोटल डिस्प्ले कर रहा है और कुछ डिस्प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करें कैसा ये आपको प्रिंट करना है। उसके बाद है डिस्प्लेइंग टारगेट सेल्स, केवल टारगेट सेल डिस्प्ले हो रहा है। अब आप देखो यहाँ मैंने लिखा टारगेट सेल्स, तो आपके टारगेट सेल्स वाली जो है वो सारा कॉलम आपका आ गया है। ये आपको क्लियर हो गया कि एक एक अगर आपको कॉलम को डिस्प्ले कराना है तो आप किस तरह से करेंगे। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ प्रिंट और मैं यहाँ लिखा डीएफ। अब केवल मुझे मेरठ वाला कॉलम डिस्प्ले करना है, अब मैं ये नहीं दे रहा हूँ, सॉरी मेरठ वाली रो डिस्प्ले करनी है। अब मैं टारगेट का नाम ही नहीं दे रहा यहाँ पर, केवल जो रो कौन सी प्रिंट होगी वो होगी सपोज मेरठ वाली। तो मैंने को क्या लिखना है यहाँ पे, मैंने लिखा यहाँ पे सिंगल कोट्स में, अच्छा कैपिटल में लिखना पड़ेगा मेरठ, ये आपका आ गया। इसको मैंने बंद कर दिया और इसको मैंने प्रिंट करा, ठीक है। तो आप लास्ट वाली आउटपुट देख रहे हैं, केवल जो मेरठ वाली रो है वो प्रिंट होगी,
तो यहाँ पे अगर हम रन करें देन यू सी द रिजल्ट। ये क्या रिजल्ट आ रहा है? अच्छा, ये की वैल्यू इसको नहीं ले रहा। ओके, इसके साथ आपको ये भी डिस्प्ले करना है कि हमें क्या लेना है। ठीक है, खाली अगर ये हम ऐसा करेंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा। तो इसके साथ साथ हमें बताना ही पड़ेगा कि हमें टोटल लेना है या फिर हमें क्या लेना है। तो सपोज करो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ df डॉट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल, df डॉट टोटल। ये लिखा मैंने, जैसे यहाँ लिखा था ना आपको, df डॉट टोटल। हाँ, तो अब आप देखिएगा केवल यहाँ पे ये देखिए, ये लास्ट में जो आपका दिखा रहा है केवल टोटल दिखा रहा है मेरठ का, है ना। तो यहाँ मैंने लिखा df डॉट टोटल मेरठ। तो केवल जो टोटल है वो केवल मेरठ वाला ही आपको दिखाई देगा। यहाँ भी हमें बताना पड़ेगा कि मेरठ में हमें क्या देखना है। दिस इज क्लियर? ये क्यों दिखा रहा है? अब अगर सपोज करो यहाँ मैं लिख देता हूँ बॉम्बे, BOM, सॉरी कैपिटल पे लिखना पड़ेगा जैसे वहां दे रखा है BAY। तो नाउ यू कैन सी केवल ये टोटल आपको दिखाएगा बॉम्बे वाला। लास्ट में देखिए आप, ये DF टोटल बॉम्बे, तो केवल ये -3000 जो है ऊपर जो आ रहा है केवल वही दिखाई दे रहा है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा अगर कॉलम डिस्प्ले करना है तो मुझे क्या लिखना है, और अगर कोई रोज डिस्प्ले करनी है तो मुझे क्या लिखना है। ठीक, अब अगर मुझे, अब बात करते हैं LOC और ILOC की। LOC का मतलब होता है लोकेशन एज पर कॉलम नेम। अगर मुझे कॉलम नेम से कोई डेटा डिस्प्ले करना है तो आई विल यूज LOC। क्लियर? अगर मुझे कॉलम से कोई डेटा डिस्प्ले करना है तो आई विल यूज LOC। और अगर मुझे इंडेक्स के अकॉर्डिंग प्रिंट करना है, ठीक है, अगर मुझे इंडेक्स के अकॉर्डिंग प्रिंट करना है तो आई विल यूज ILOC। ठीक है, ये दैट इज द डिफरेंस। डिफरेंस आ सकता है कि LOC और ILOC भी क्या डिफरेंस है। तो लोकेशन LOC क्या प्रिंट करता है, लोकेशन कॉलम नेम वाइज, और ILOC प्रिंट करता है लोकेशन इंडेक्स के वाइज, कॉलम वाइज। तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ यहाँ पे प्रिंट, सॉरी प्रिंट, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाया प्रिंट करने के लिए, और मैं यहाँ लिखता हूँ df डॉट LOC। ठीक है, डॉट LOC। और मैं अब एक जगह से, अब सपोज करो मैं मेरठ से लेके और दिल्ली, ठीक है, अब मेरठ से लेके केवल दिल्ली वाला ही क्या करना है मुझे, ये आपका जो रोज है वो प्रिंट करनी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ MER मेरठ, ये सिंगल कोट्स, फिर मैंने कॉलन लगाना है क्योंकि यहाँ से यहाँ तक प्रिंट करना है, और यहाँ मैंने लिखा DELHI। ठीक, इसको मैंने अब बंद कर दिया और ये बंद कर दिया। ठीक है, अब ये मेरे को क्या प्रिंट करेगा, लोकेशन मेरठ से लेके दिल्ली तक की। ठीक, ये केवल जो आपकी रोज है, अब ये क्या है, रोज है ना मेरठ और दिल्ली, तो केवल वही रोज प्रिंट होगी मेरठ वाली और दिल्ली वाली, बाकी कोई भी डिस्प्ले नहीं होगी। अब जो लास्ट वाला रिजल्ट है वो आप नोट करिएगा। तो नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देखिए
क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है मेरठ कॉलन दिल्ली, इसका मतलब क्या है, मेरठ से जो दिल्ली वाली लोकेशन है उसको प्रिंट करें आप। तो मेरठ वाला आ गया, पूरी लोकेशन आ गई है इस वाले रोज की, और दिल्ली वाली जो रोज है उसका ये रिजल्ट आपको ये दिखाई दे रहा है। नाउ इट इज क्लियर कि कैसे एलओसी का यूज करना है। अब एलओसी को मैंने और थोड़ा सा अच्छे से समझा देता हूँ। आप अब सपोज मेरठ, अब मुझे सपोज करो दिल्ली से लेके बेंगलोर तक का प्रिंट करना है। ठीक है, दिल्ली से लेके बेंगलोर तक की मुझे क्या प्रिंट करना है, ये रोज का डेटा डिस्प्ले करना है। तो इसमें आपकी 3 रोज आएंगी। यहाँ प्रिंट लिखा मैंने, ब्रैकेट लगाया, df डॉट LOC, यहाँ ये लगाया। अब कहाँ से प्रिंट करना है मुझे, दिल्ली से लेके बेंगलोर 3 रो प्रिंट करनी। तो आई विल राइट हियर DELHI दिल्ली, और यहाँ पे मैंने लिखा बेंगलोर। तो मैंने लिखा दिल्ली से लेके बेंगलोर, दैट मीन्स क्या होगा, LORE। हाँ, अब यहाँ पे जो डेटा आपका डिस्प्ले होगा दिल्ली से लेके बेंगलोर, इसमें मतलब मुंबई भी अपने आप आ गया। अब आप एक चीज नोट करोगे एलओसी में, जैसे हम यूज करते थे कि 1:2, तो वहां पे जो लास्ट वाला था उसको वो छोड़ देता था। बट अगर आप एलओसी यूज कर रहे हो तो ये दो तीनों को ही लेगा, मतलब दिल्ली भी दिखाएगा, बॉम्बे भी दिखाएगा, आपको बेंगलोर भी, ये आपको एलओसी के अंदर मिलेगा। ठीक है, अगर आप एलओसी लेते तो उसमें तीनों ही रो, आपकी जो रोज है वो इंक्लूड होंगी। अभी मैं आईएलओसी बताऊंगा तो समझ आएगा कि लास्ट वाला जो कॉलम है उसको वो छोड़ देता है। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं तो आप लास्ट वाला जो आउटपुट है उसको देखिएगा। ये देखिए, जो लास्ट वाला आउटपुट है यहाँ पे, दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर। ठीक है, तो इसमें आप तीनों रोज को जो रिजल्ट है वो दिखाई आपको दे रहा है यहाँ पे। ठीक, तो आपको तीनों ही दिखाई दे रहा है, ये हमारा एलओसी। जबकि हम आईएलओसी यूज करेंगे, जब भी आपको बताऊंगा, तो वहां पे लास्ट वाला जो डेटा है उसको वो छोड़ देता है। यहाँ मैं आप एलओसी बता देता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट, देन आई राइट ILOC, दैट मीन्स लोकेशन इंडेक्स वाइज। अब जो लोकेशन लेगा ये क्या लेगा, इंडेक्स वाइज। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 1:2, ठीक है, 1:2 से लेके, और मैं यहाँ लिख देता हूँ 0:1, इसको बंद किया। और अब देखिए आईएलओसी में क्या, जो लास्ट वाला 1 से लेके 2 है, तो केवल ये 1 वाला ही दिखाई देगा, जो आपको 2 वाला वो दिखाई नहीं देता, जैसे आपको पहले ही बताया था मैंने, है ना। इसको एक बार आउटपुट देखते हैं, फिर आपको बता देता हूँ रिजल्ट इसका किस तरह से आता है, क्योंकि क्वेश्चन आपका आउटपुट निकालने का भी आएगा। तो उसमें आपको यहाँ पे मैंने क्या रह गया, df डॉट ILOC, ये लगाया 1:2। अच्छा, यहाँ पे कॉमा आएगा, ठीक है। नाउ यू कैन सी, यहाँ देखिए आप, अब मैंने लिखा था 1 से लेके 2, जो फर्स्ट रो से लेके और सेकंड रो है वो प्रिंट करना है। तो इसमें जो सेकंड वाला उसको वो काउंट नहीं करता, उसको छोड़ देता है। तो फर्स्ट में क्या है, 0 रो पे था हमारा मेरिट वाला डेटा था, और फर्स्ट रो में क्या आ गया, दिल्ली। ठीक है, 1 से 1 हो गया। अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ, इसमें आपको कॉलम कौन सा डिस्प्ले करना है, 0 से लेके 1 वाला। तो ये केवल कॉलम कौन सा लेगा, 0 वाला, और 0 रो पे आपकी जो कॉलम है दैट इज द टारगेट सेल्स। नाउ इट इज क्लियर आईएलओसी में कैसे रिजल्ट आता है। ये पहला आपको रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा आपको कॉलम का।
तो अगेन यहाँ पे देखिए मैंने लिखा फर्स्ट कॉलन 2, तो फर्स्ट जो आपका रोज है वो क्या है, सेकंड तो वो लेने का नहीं, तो फर्स्ट रो पे आपको जो दिखाई देगा ये दिस इज दिल्ली। कॉलम कौन सा लेना है, 0 से लेके 1, दैट मीन्स केवल ये 1 तो लेगा नहीं, लास्ट वाला छोड़ देता है। तो 0 कॉलम पे आपका क्या आ रहा है, टारगेट सेल। अब क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अगर सपोज करो मैं यहाँ पे बॉम्बे प्रिंट करना है, बॉम्बे प्रिंट करना है और मुझे प्रिंट करना है इसका ये टारगेट सेल्स और एक्चुअल सेल्स दोनों डिस्प्ले करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, आई राइट हियर प्रिंट df डॉट ILOC। अब मैंने क्वेश्चन क्या था मेरा, यहाँ से लेके क्या प्रिंट करना था सब हो, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरठ से लेके और बॉम्बे तक के मुझे रोज ले लिए, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 0 0 रो है। अब बॉम्बे भी लेना है मेरे को, तो बॉम्बे वाला जो रोज कौन सा है, 0 1 2 है, तो मुझे वो भी लेना है बॉम्बे, तो मुझे यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कॉलम मुझे लेने हैं, आपका लेना है एक्चुअल और टारगेट दोनों लेना है, तो एक्चुअल मेरा 0 कॉलम है और आपका 1 आपका क्या है, वो आपका फर्स्ट वाला कॉलम है, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2, क्योंकि तभी वो लास्ट वाला जो रोज है उसको वो इंक्लूड कर पाएगा। तो नाउ यू कैन सी द रिजल्ट कि लास्ट वाली आप आउटपुट देखिएगा उसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। नाउ यू कैन सी हियर मैंने लिखा था ILOC 0 रो एंड थर्ड रो, 0 रो से लेके, क्योंकि मुझे मेरठ और दिल्ली दोनों डिस्प्ले कराना था, बॉम्बे भी करना था, तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, तो ये 0 रो होगी, ये फर्स्ट रो, ये आपकी 0 रो है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड है। तब आपने देखा ILOC में जो लास्ट वाली जो है वो इंडेक्स पोजीशन उसको वो छोड़ देता है। देन आई राइट हियर कॉमा 0 कॉलन 2, दैट मीन्स क्या है, 0 वाला कॉलम आ गया और फर्स्ट वाला कॉलम भी आ गया, और सेकंड वाला जो कॉलम है आपको टोटल वाला वो इसमें यहाँ पे छोड़ दिया। सो यहाँ पे आपको मैं दिखा दिया कि ILOC से कैसे डेटा प्रिंट करते हैं और LOC से कैसे डेटा प्रिंट करते हैं। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा पूरा प्रोग्राम, दैट इज इम्पोर्टेंट कि इसमें मैंने सब कुछ बताया, LOC भी यूज कैसे करते हैं, ILOC कैसे यूज है, और कोई अगर नया कॉलम बनाना है तो हम कैसे यूज करेंगे। आई होप everything will be clear, so I will upload this video after 1 hour, so you can see again, इसको आप देख सकते हैं, and that's it for today, and you can like the video and share your comment, okay, चलिए, thank you।